न मैं जापान वाला हूँ न पाकिस्तान वाला हूँ, वतन पर जान लुटा दे जो मैं वो ईमान वाला हूँ। न मैं जापान वाला हूँ। भैया मुझसे पड़ोसी मुल्क मेरा इंटरव्यू लेता है, मुझसे बात करता है, ऐसे नहीं मंच से खड़े होकर। अक्सर बहुत आसान है, कभी मुनव्वराना साहब ने कहा था गली कूचों में वंदे मातरम कहना तो आसान है, बड़ा मुश्किल है लेकिन सरहदों की आबरू रखना। वाह। पड़ोसी मुल्क मुझसे बात करता है, मेरा इंटरव्यू डीवीटी सर्च कीजिए, मुझसे पूछता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। मैंने ठीक वैसा महसूस, वो जवाब दिया जो आपका होना चाहिए। मैं ठीक वैसा महसूस कर रहा हूँ जैसे अपना कोई बेटा अपनी माँ की आगोश में अपने आप को महसूस करता है। क्या कहने। हम उस मजहब के मानने वाले हैं जिसमें हुक्म है जिस मुल्क में रहो उसकी सरहदों की हिफाजत के लिए मर मिटो। मैं खास तौर से ये 4 मिसरे पेश कर रहा हूं और शरीक होना और इस कैमरे के सामने बयान दे रहा हूं। कल आपको मेरी शायरी याद रहे ना रहे, मेरा ये बयान याद रहे, इस देश में उसी को रहने का हक है जो इस देश के हक में आवाज उठाए। क्या कहने। सुनना खास तौर से, न मैं जापान वाला हूँ न पाकिस्तान वाला हूँ, वतन पर जान लुटा दे जो मैं वो ईमान वाला हूँ। इसी आबो हवा में सांस लेता हूँ मैं सदियों से, इसी मिट्टी का बेटा हूँ मैं हिंदुस्तान वाला हूँ, इसी मिट्टी का बेटा हूँ। हज़रत ताली बजाइए। नहीं आप ताली, मैंने तो आपके उन शेरों पर दाद दी जो मुझे समझ में भी नहीं आए थे। इसी आबो हवा में सांस लेता हूँ, सुनिएगा, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। सुनना, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा ना संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। वाह 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 वाह। ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे, ये तो वो देश है जिसको अशफाकुल्लाह खान, मेजर उस्मान, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर आजाद कराया था। एक तरफ बंकिम चटर्जी जी ने कहा था वंदे मातरम, तो दूसरा मौलाना हसरत मोहानी ने कहा था इनकलाब जिंदाबाद। ये वो 2 नारे थे जिनको सुनने के बाद अंग्रेजों के घोड़ों की टापें कांप जाया करती थी। सच तो ये है, कोई कहता है हाशिम साहब उर्दू के शायर हैं, कोई कहता है हिंदी के कवि हैं, लेकिन सच तो ये है ना मैं उर्दू का शायर हूँ ना मैं हिंदी का कवि हूँ, मैं हिंदुस्तानी जबान का शायर हूँ। क्या कहने। मैं जितना मुशायरों में हूं उससे कहीं ज्यादा मैं कवि सम्मेलन में हूं। इससे ज्यादा मेरी खुशनसीबी क्या होगी, मैंने देश गाया है। मैं खास तौर से आपको एक शेर सुना, मेरी आप सारी शायरी पर खामोश है, मुझे कोई शिकायत नहीं। इस शेर पर अपनी मोहर लगाना जो मैं कहना चाह रहा हूं, सुनना। जिनके हाथों से तिरंगा ना संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे, अपने इस मुल्क को एक बात बतानी है मुझे। आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए, आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए। एक 2 से 2.5 मिनट की नज्म है, उसके बाद फैसल साहब का हुक्म है, क्योंकि इस मुशायरे के बाद उनके साथ एक मुशायरा और होगा, इसलिए लाजमी है उनको हुक्म मानना। इजाजत अता कीजिए भाई। जो मेरे देश के हैं गद्दार, मतलब गद्दार, वाह। अच्छा सुना हुआ है, जो मेरे देश के हैं गद्दार। आई एम नॉट सेइंग हिंदू मुस्लिम, अंग्रेजी इसलिए बोल रहा हूँ आपको लगे कोई पढ़ा लिखा भी आया था। बस थोड़ा सा आप जुड़ जाएं, आप जो रखे हुए हैं ना वो 3-4 लोग थोड़ा सा बेदार हो जाएं। शाल वाल से हाथ निकालो, हाथ खोलो। हाँ, आपका मिर्जा गालिब आएंगे तुम्हें सुनाने, अब वो इस दुनिया में नहीं, हमें ही सुनना है। हाँ सुनिएगा। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार। अगली लाइन पर अगर खामोश है तो मैं अपने आप को कमजोर महसूस करूंगा। सुनना,
मैं सच बोल कर दिखाता हूं, सच सुनकर बताए। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दें। तालियां कमजोर हैं, दोनों हाथ खड़े बस जोरदार मोहर लगाएं। सुनना खास तौर से, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़। सुनना, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसा ले दिल में चाहे राम, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। वाह 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 वाह। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। बहुत मेहरबानी। शुक्रिया, शुक्रिया शाहजहांपुर। ये मुझे फिर से पढ़ना चाहिए, सुनेगा। वो हिंदुस्तान छोड़ दे, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखें इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। मैं खास तौर से जो फिरोजाबाद से आपके बीच जो लेकर हाजिर हुआ हूं, एक बंद पढ़ता हूं, मैं चला जाऊंगा, आप ये बंद नहीं भूलेंगे। मेरे सामने मेरी बहनें बैठी हैं, ईश्वर ने सलामत रखे। खास तौर से सुनिएगा, यहां तक चले आए आप आगरा वाले, तो मैं तो वहीं छोड़ कर आया था आपको। शुक्रिया। वो हिंदुस्तान छोड़ दे, इनसे कम खेल रहा हूं, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। सुनिएगा, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। बंद पढ़ता हूं, दुआएं चाहता हूं, सुनिएगा। यहां हर बेटी सीता है। क्या बात है, मैं दावा नहीं कर रहा, अगर अपने आप को रोक पाओ तो रोक कर बताना। यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां हर बेटी मरियम है, यहां हर बेटी सलमा है, यहां जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। हाशिम भाई क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये अगर आपको लग रहा है ये इवेंट ये कामयाब है, तो सखा फाउंडेशन के लिए एक बार तालियां बजाइए। ये मैं तालियां आपसे बार बार सखा फाउंडेशन की क्यों बजवा रहा हूं? ये इवेंट करें और ये मुझे जरूर बुलाएं, और ईश्वर करे वो भैया मेरी डेट खाली हो जी। नहीं फैसल, देखिए फैसल भाई तो वो तो फैसला कर ही लेंगे, उन्हें तो हम निपटा लेंगे कैसे भी। हाँ वो तो सुनेगा जी। कहाँ वीर जी तो दिख नहीं रहे, हमने तो ये सुना एक सरदार 1.25 लाख के बराबर होता है, नजर तो आ। सुनेगा, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। सुनेगा, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है,
यहाँ जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। सुने, खास तक बंद पढ़ता हूं मैं, इस कैमरे के सामने बयान दे रहा हूं, अगर दुनिया में सबसे खूबसूरत कोई मुल्क है वो मेरा हिंदुस्तान है, दूसरा कोई नहीं है। कल मैंने अर्ज किया, कल मैं अल जुबैल में था, कल जुबैल मुशायरे में था, आज आपके बीच हूं। खुदा का शुक्र है मेरे पासपोर्ट पर 17 से 18 वीजे लगे हुए। मैं अक्सर हिंदुस्तान के बाहर जाने का इत्तेफाक होता है। हिंदुस्तान हमारा है जो भी जहनों से बीमार, न खोले नफरत का बाजार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। वो ताली बजाइए, नज्म खत्म हुई। एक जिंदाबाद। मुझे हुक्म दिया है फजल भाई, आप तक पहुंचाता हूं, और ख़ास तौर से इधर आकर नज़्म ज़्यादा वायरल हो गई। क्या ख़ास था उसमें आप जाने, लेकिन मुझे मालूम है क्या हमारे बीच सुधीर सर बैठे हैं, और मैं पढ़ता हूं। है मेरा झूठ का कारोबार, ये मेरा नहीं, हम लोग खुश हो कर वाह वाह, मेरा नहीं, हाँ सुनिए तो। है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरा झूठ का कारोबार, नहीं रिस्पॉन्स नहीं, अगली लाइन भूल गया मैं। ऐसा नहीं, भूला नहीं था, मैं आपको याद दिला रहा था, आपको याद है या नहीं। वाह। आपको अलर्ट करने का यही तरीका है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरे कांधों पर सरकार, वाह। मैं फर्जी पत्रकार हूं। तालियां कमजोर हैं, मैं सच बोल कर दिखा, सच सुनकर बताएं। है मेरा झूठ का कारोबार, मैं डेडिकेट करता हूं, ये नज्म उनको समर्पित करता हूं जो हक और ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, काम को अंजाम दे रहे हैं। सुनिएगा, है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरे कांधों पर सरकार, मैं फर्जी पत्रकार हूं, मैं फर्जी पत्रकार हूं, मैं सच को झूठ बनाता हूं। बाबा, मैं सच को झूठ बनाता हूं, मैं फर्जी न्यूज दिखाता हूं, मैं सच को झूठ बनाता हूं, मैं फर्जी न्यूज दिखाता हूं, मैं सब धर्मों को लड़ाता हूं, मैं पब्लिक को उकसाता हूं। है रुपया ही मेरा भगवान, मिले चाहे जितना अपमान, मैं फर्जी पत्रकार हूं, मैं फर्जी। वाह 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 वाह। मेरी सोने की चादर है, मेरी सोने की चादर है, मेरा नोटों का बिस्तर है, ये देखो मेरा इस्तर है, तवायफ मुझसे बेहतर है, ये पाया है मैंने सम्मान के थूके मुझ पर हर इंसान, मैं फर्जी पत्रकार हूँ, मैं फर्जी पत्रकार हूँ। जिंदाबाद भाई, वाह 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 वाह।